14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया गया है। लेकिन इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, आइए इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में। 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें ये बात रखी जाती है कि हमें चांद पर जाकर तहकीकात करनी है, रिसर्च करनी है। फिर आता है वक्त 2000 का। 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस बात को लेकर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के इसरो के पास ले जाकर रखता है कि हमको चांद पर जाकर रिसर्च करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, जिस तरह से दूसरे मुल्क कर रहे हैं। तो इसरो इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि इसके लिए पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। इस मकसद से पूरे इंडिया से जितने भी माहिर साइंसदान थे, माहिरीन साइंसदान थे, उनको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर, जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब थी, जो अलग अलग मैदान में, अलग अलग फील्ड में बहुत ज्यादा महारत रखने वाले थे, जैसे कि प्लेनेटरी स्पेस साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन साइंसेस। जब 100 माहिर साइंसदान को इकट्ठा कर लिया जाता है तो इसरो ये प्रोग्राम सरकार के सामने लेकर जाता है और सरकार को ये मंसूबा के बारे में बताता है। तो सरकार इस मंसूबे को मंजूर करती है और इसके लिए फंड जारी करती है और 2003 15 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो इसकी मंजूरी देते हैं और 15 अगस्त को इसका ऐलान करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। तो चांद पर जाने का मकसद क्या था, इससे क्या फायदा होगा, इसके पीछे जाने से क्या चीजें मिलने वाली थी, क्या फायदे होने वाले थे, आइए हम उसको जानते हैं। तो पहला मकसद था मिनरोलॉजिकल एंड केमिकल इमेजिंग, यानी चांद पर जाकर तस्वीर बनाना, यानी चांद पर जाकर ये मालूमात करना कि मादनियात कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ कहाँ पर केमियावी अज्जा मौजूद है और कौन कौन से मादनियात मौजूद है, ये जाकर मालूम करना एक मकसद में शामिल था। दूसरा, चांद पर जाकर बर्फ तलाश करने, पानी के बर्फ तलाश करने थे जमीन के अंदर, कि वहां किस साइड में बर्फ है, ताकि जब इंसान चांद पर आए तो इसके जरिए से फायदा हासिल हो। खास तौर पे दोनों कुतुबों में, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि ये दोनों हिस्सा ज्यादा ठंडा रहता है तो इनके अंदर बर्फ होने का इम्कान है। तीसरा मकसद, केमिकल्स इन लूनर हाईलैंड रॉक्स, यानी चांद पर जो पहाड़ नजर आते हैं अलग अलग, उसमें कौन सा मादनियात मौजूद है, कौन सा केमियावी अज्जा मौजूद है, कौन से पार्टिकल्स मौजूद है, इसके बारे में रिसर्च करना था, ताकि जब इंसान जाए चांद पर तो इस केमियावी अज्जा के जरिए से अगर कुछ फायदा हासिल हो तो वहां हम इस्तेमाल कर सकें। और चौथा मकसद था केमिकल स्ट्रेटोग्राफी, यानी ये मालूमात करना कि चांद पर जो क्रेटर्स नजर आते हैं, बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, तो ये आखिर ये बना कैसे और कितने साल पहले बना और इसके पीछे क्या वजह थी, क्या असबाब थे बनने के। और पांचवा मकसद था मैपिंग ऑफ द लूनर सरफेस, यानी चांद के सतह का नक्शा बनाना, जैसे जमीन का नक्शा है उसी तरह से चांद के सतह का नक्शा बनाना, और ये नक्शा भी आम नक्शा नहीं बल्कि 3D नक्शा बनाना, और ऐसा नक्शा बनाना जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाए, हमें मिल जाए, जैसे कि पहाड़ कहाँ पर है, गड्ढा कहाँ पर है, कौन सा मिनरल कहाँ मौजूद है, कौन सा केमिकल कहाँ मौजूद है, ये सारी चीजें हम इसी मैप से 3D नक्शे से ही नजर आ जाए, ऐसा नक्शा तैयार करना मकसद था। तो ये रहा मकसद। तो इस मकसद के लिए 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया। 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds. Ignition sequence normal and lift off normal. और इससे मकसद ये था कि ये स्पेस क्राफ्ट जो है जाकर सिर्फ चांद के ऊपर चक्कर लगाएगा, चांद के आसपास चक्कर लगाएगा, चांद के सरफेस पर, चांद की जमीन पर जाकर उतरेगा नहीं। और चंद्रयान 1 मिशन चांद के मदार में कामयाब तरीके से पहुंचा
और अपना ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, यानी चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसमें एक और आला था जो कि बहुत ही अहम था, MIP मून इम्पैक्ट प्रोब, और इसको इसलिए रखा गया था ताकि ऑर्बिट हो जाने के बाद ऑर्बिट से ही इसको चांद के सरफेस पर उतार दिया जाए और क्रैश लैंडिंग किया जाए। चांद पर क्रैश लैंडिंग करने के जरिए से इसरो 5वां नेशनल स्पेस एजेंसी बन गया। पहला 1959 में सोवियत यूनियन चांद पर उतरा था, दूसरा 1962 में अमेरिका चांद पर उतरा था, तीसरा 1993 में जापान चांद पर उतरा था, चौथा 2006 में ईसा चांद पर उतरा था, और ये 5वां इसरो चांद पर उतरा है 2008 में। चंद्रयान 1 मिशन के जरिए से जो चीजें हमें हासिल हुई, जो मकसद हासिल हुआ, उसमें से एक है मैपिंग ऑफ मिनरल्स, यानी चांद पर जाकर जो केमिकल और मादनियात का नक्शा तैयार करना था, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुका है M3 के जरिए से, यानी मून मिनरोलॉजी मैपर। और ये इंस्ट्रूमेंट्स अमेरिका का था, इसलिए थोड़ा सा क्रेडिट, बल्कि ज्यादा क्रेडिट वही ले गया। दूसरा मकसद जो हासिल हुआ, इमेज एक्विजिशन, यानी चांद से तस्वीर और फोटो हासिल करना। और स्पेस क्राफ्ट, ये चंद्रयान 1 मिशन का स्पेस क्राफ्ट पहले 75 दिन में 40,000 फोटो जमीन पर भेजा है, और 312 दिन में 70,000 फोटो जमीन पर भेजा है, जिसके जरिए से मैप तैयार करने में, नक्शे तैयार करने में मदद ली जाती है और मुख्तलिफ रिसर्च करने में। तीसरा मकसद जो हासिल हुआ है वो है वाटर आइस ऑन द लूनर सरफेस, और चंद्रयान 1 ने नॉर्थ पोल, कुतुब शुमाली में तकरीबन 40 गड्ढे ऐसे तलाश किए हैं, ऐसे दरियाफ्त किए हैं, जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि वहां 600 मेट्रिक टन बर्फ मौजूद हो उसके नीचे। ये तहकीकी बात नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि चांद पर इसके जरिए से पानी मौजूद होने के आसार मिले हैं और बर्फ मौजूद होने के भी आसार मिले हैं। 1 मेट्रिक टन 1 टन से कुछ ज्यादा होता है। इस मिशन को 2 साल तक जारी रखने का इरादा था, लेकिन 312 दिन में ही इसके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कनेक्शन ना होने की वजह से ये मिशन खत्म हो गया। तो अगर देखा जाए तो चंद्रयान 1 मिशन पूरा सक्सेसफुल भी नहीं था, लेकिन पूरा नाकामयाब भी नहीं था, बल्कि अच्छी खासी कामयाबी इसे हासिल हुई है। और इस कामयाबी पर इसरो को अलग अलग स्पेस एजेंसियों से अवार्ड भी मिले हैं, जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल लूनर एक्सप्लोरेशन वर्किंग ग्रुप, नेशनल स्पेस सोसाइटी, जो अमेरिका की एक कंपनी है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए फिर चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया है। 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड, दोनों का प्रज्वलन हो गया है, और उससे 600। और चंद्रयान मिशन 2 में मेनली 2 मकसद थे। पिछला जो मकसद था वो भी इसमें था, मतलब पिछले में जो कुछ रह गया था उसको आगे बढ़ाना, और जो कुछ हुआ है लेकिन उसको और अच्छे से करना, वो भी इसमें शामिल था। लेकिन इसके अलावा 2 और चीज थे इसमें, कि एक ये कि पहले जो ऑर्बिट किए थे उसी तरह का एक ऑर्बिटर रखना है, दूसरा एक लैंडर रखना है इस स्पेस क्राफ्ट में, चंद्रयान मिशन 2 में, जो चांद के ऊपर जाकर लैंड करेगा, और उसके अंदर एक रोवर रखना है जो चांद पर लैंड करने के बाद उतरकर अलग अलग जगह पर जाकर एक्सप्लोरेशन कर सके। पहला जो मिशन था कि जाके ऑर्बिट करेगा, वो तो कामयाब हो गया, लेकिन जो चांद पर लैंड करने का जो मकसद था वो कामयाब नहीं हो पाया। लैंड करने से पहले ही कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये मिशन नाकामयाब हो गया। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसमें सिर्फ मेनली एक ही मकसद है कि इसको जाके सिर्फ चांद पर लैंड करना है। तो इसके अंदर सिर्फ लैंडर है, जाकर चांद पर लैंड करने वाला, ऑर्बिटर नहीं है। चांद के आसपास जाके चक्कर लगाने वाला मिशन इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका है। अब इसका मकसद है कि चांद पर जाए और अच्छे से लैंड करे। लैंड करने के बाद रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, वो बाहर आकर अलग अलग जगह पर जाकर एक्सप्लोरेशन करे। तो ये है चंद्रयान मिशन और इसका ये रहा मकसद। तो आगे देखते हैं क्या होता है और ये चांद लूनर प्रोब कहां तक आगे बढ़ता है।